जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी चर्चा चल रही है त्रिकोण भाव के स्वामी अगर केंद्र में या त्रिकोण भावों में पड़े हों तो वो कैसा कैसा फल देते हैं। और इस कोशिश में मैंने कल तक आपको मकर लगन की कुंडली के बारे में जानकारी दी। हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि अगर त्रिकोण भाव के स्वामी शुभ होते हैं तो वो सदैव हर लगन कुंडली में ही शुभ फलकारी हों। और त्रिकोण भाव के स्वामी अगर केंद्र में आए तो बहुत बड़ा राजयोग बनता है, लेकिन ये भी हर लगन कुंडली में संभव नहीं है। बहुत सारी लगन कुंडली ऐसी हैं जिसमें त्रिकोण भाव के स्वामी त्रिकोण में आने से भी मारक ग्रह बन जाते हैं और अपनी दशा अंतरदशा में अशुभता के फल देते हैं। और केंद्र भाव के स्वामी भी केंद्र में आने से आपको बहुत ज़्यादा अशुभता के फल देते हुए मिलते हैं। जैसे कल हमने बात की थी मकर लगन की कुंडली के बारे में। मकर लगन की कुंडली के बारे में, मकर लगन में चौथे भाव में अगर शनिदेव नीच के आएंगे तो सदैव अपनी दशा अंतरदशा में आपको अशुभता के फल ही देंगे। और प्रिय दर्शकों, आज अगर आप ये एपिसोड 14 जनवरी 2014 को देख रहे हैं, मैं अपने सभी दर्शकों को अपनी तरफ से, अपने जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की तरफ से आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और नया साल, नया वर्ष आपके दुखों, क्लेशों, रोगों को काट करके आपके घर में खुशियां लाए और आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो, ऐसी मंगल कामना मैं सब के लिए करता हुआ ये प्रार्थना करता हूँ कि शनिदेव, लक्ष्मी मैया सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। आइए प्रिय दर्शकों, आगे हम बात करते हैं अपनी आज की लगन कुंडली की। ये बनी कुंभ लगन की कुंडली, यानी एक्वेरियस लगन की कुंडली। एक्वेरियस की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन भाव में ही 11 नंबर लिखा है और 11 नंबर एक्वेरियस राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी अगेन हमारे न्याय के देवता शनिदेव ही बनते हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव ने प्रिय दर्शकों शुक्राचार्य को क्या दिया? शुक्राचार्य को चौथे भाव का स्वामी बनाया। चौथा भाव माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाओं का, और साथ में दिया शुक्राचार्य को नवम भाव। नवम भाव दिया। नवम भाव हमारे भाग्य का, हमारे पिता का, हमारे धर्म को मानने का, विदेश यात्रा का। तो शुक्राचार्य को केंद्र में एक घर दे दिया, एक त्रिकोण में घर दे दिया, और शुक्राचार्य को मूल त्रिकोण राशि कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में दे दी। तो शुक्र देवता इस लगन कुंडली में शनिदेव के बाद एक अति योग कारक ग्रह बन गए हैं। दर्शकों, शनिदेव ने बुध देव को क्या दिया? शनिदेव ने बुध देव को पंचम भाव का स्वामी बनाया। पंचम भाव अब आप सब भली भांति जानते हैं, लेकिन मेरी बार बार रिपीट करने की इस बारे में कोशिश रहती है कि आपको पक्की तरह वो याद हो जाए। पंचम भाव संतान का, लव रोमांस का, अनसर्टेन गेन्स का माना जाता है। पंचम भाव हाउस ऑफ मेमोरी, माइंड एंड विल पावर का भी माना जाता है। प्रिय दर्शकों, पंचम भाव के साथ साथ शनिदेव ने बुध देवता को 8वें भाव का स्वामी बनाया। 8वां भाव ऑब्स्टेकल, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हाउस ऑफ परमानेंट लॉस, आपका ससुराल पक्ष। लेकिन प्रिय दर्शकों, बुध देव की साधारण राशि कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में आ गई और कुंडली की मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में आ गई। लेकिन आप सब भली भांति जानते हैं कुंडली की मूल त्रिकोण राशि, कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में अगर कोई भी राशि किसी भी ग्रह की आ जाए तो वो कुंडली का एक योग कारक ग्रह बन जाता है और उसे योग कारक ग्रह की पदवी मिल जाती है। तो प्रिय दर्शकों, इस कुंडली में त्रिकोणाधिपति शनिदेव बने, त्रिकोणाधिपति बुध देव बने और त्रिकोणाधिपति शुक्राचार्य बने। प्रिय दर्शकों, बात करते हैं शनिदेव की। अगर लगन में ही शनिदेव बैठे हों तो सासा नाम का पंच महापुरुष योग बना लेंगे। ये पंच महापुरुष योग अपनी दशा अंतरदशा में बहुत ज़्यादा अच्छे फल देगा। जितना शनिदेव में डिग्री वाइज बलाबल होगा उतने प्रतिशत अच्छा फल देने में वो सक्षम होगा। सासा नाम का पंच महापुरुष योग जातक को एक न्यायप्रिय पर्सनैलिटी बना देगा। जातक कभी जिंदगी में सच के अलावा किसी का पक्ष नहीं करता, वो सच की बात करता है और अपनी सच के न्याय पर अडिग रहता है। दर्शकों, यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली
डेली वेजेस के लिए अच्छा, दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा, पार्टनरशिप के लिए भी सदैव शुभ फलकारी ही माना जाता है। दर्शकों, यही शनिदेव कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो, माता के लिए अच्छा, गाड़ी के लिए अच्छा, भूमि के लिए अच्छा, वाहन के लिए अच्छा, मकान के लिए अच्छा, ऐसी कोई भी चीज़ जातक की लेने वाली हुई तो शनिदेव की दशा अंतर्दशा सदैव जातक को शुभ फलकारी होती ही मिले। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो कामकाज के लिए अच्छा, हमेशा कामकाज में वृद्धि मिलना, इम्प्रूवमेंट मिलना, इंक्रीमेंट मिलना, प्रमोशन होना, हायर रैंकिंग पे जाना, ऐसे सारे पॉजिटिव फल ही जातक को देते मिलेंगे, क्योंकि शनिदेव इस लगन कुंडली के लग्नेश हैं और एक योग कारक ग्रह हैं। दर्शकों, यही शनिदेव कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हुए। पंचम भाव में विराजमान होने से यही शनिदेव जातक को बुद्धिमान बनाएंगे, संतान सुख से परिपूर्ण करेंगे, जातक न्यायप्रिय पर्सनैलिटी होगा, न्याय पर जिद से अड़ने वाला होगा, ऐसा जातक लवर मास में कामयाबी हासिल करता है, अनसर्टेन गेन्स हासिल करता है, माइंड मेमोरी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। यहाँ से जितनी दृष्टि शनिदेव ने 11वें भाव पर डाली, 11वें भाव पर डाली हुई दृष्टि शनिदेव 11वें भाव पर डालकर दृष्टि 11वें भाव से पॉजिटिव रिजल्ट देने में भी जातक को बाध्य करेंगे। लाभ की कमी कभी नहीं आएगी। यहाँ पर बड़े भाई बहन की सपोर्ट मिलने का योग बनता है, इच्छा पूर्ति होने का योग बनता है, और अगर जातक की कोई हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो वो दूर शनिदेव की दशा अंतर्दशा में अवश्य हो जाएगी। दर्शकों, यही शनिदेव कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो। सप्तम भाव में विराजमान होने से यही शनिदेव डेली वेजेस के लिए अच्छा रिजल्ट देंगे, पार्टनरशिप के लिए अच्छा रिजल्ट देंगे, दाम्पत्य सुख के लिए भी सदैव अच्छा फल ही देते मिलेंगे। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि लगन पर स्वयं भाव पर डाली तो हमेशा पर्सनैलिटी को अच्छा करके एक न्यायप्रिय पर्सनैलिटी बनाने में मददगार सिद्ध होंगे। दर्शकों, यही शनि देवता अगर कुंडली के सप्तम राशि के नवम भाव में यानी उच्च राशि में विराजमान हो, शनि देवता नवम भाव में, यहाँ पर जातक को बहुत ज़्यादा भाग्यवान माना जाता है। ऐसा जातक हमेशा धर्म को मानने वाला होता है, पिता के लिए लकी होता है, खुद के लिए लकी होता है, पिता की केयर करने वाला और सुनने वाला होता है। ऐसा जातक हमेशा जिंदगी में अपने भाग्य के आश्रय कामयाबी ज़रूर हासिल कर लेता है। दर्शकों, यही शनिदेव कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो। दशम भाव में विराजमान होने से कामकाज को इम्प्रूवमेंट मिलाना, कामकाज में अच्छी इम्प्रूवमेंट इंक्रीमेंट मिलना, जॉब में प्रमोशन होना, हायर रैंकिंग पे जाना, कामकाज में एडिशन होना, नई मशीनरी मिलना, ऐसे एडिशन होने के योग ये शनिदेव की दशा अंतर्दशा अवश्य ही बनाती। दर्शकों, बात करें अगर बुध देवता की जो कुंडली में पंचमेश हैं, दूसरे त्रिकोणाधिपति, अगर लगन भाव में ही बुध देव विराजमान हो, ऐसा जातक बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी होता है। जातक के लिए ये बुध देवता को दिशा बल मिलता है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, ज्ञानवान, सूझवान, जो सामने वाले को राय बहुत अच्छी देता है और सामने वाला उसकी राय लेकर कामयाब भी अवश्य हो जाता है। कैलकुलेटिव माइंड होता है, संतान सुख से परिपूर्ण होता है, माइंड मेमोरी विल पावर से स्ट्रांग होता है, यहाँ तक के वो लव रोमांस में कामयाबी भी हासिल करता है। यहाँ से जितनी दृष्टि बुध देव ने सप्तम भाव पर डाली, डेली वेजेस के लिए अच्छा, पार्टनरशिप के लिए अच्छा और दाम्पत्य सुख के लिए भी अच्छा ही माना जाता है। दर्शकों, यही बुधदेव कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो, माता के लिए अच्छा, गाड़ी के लिए अच्छा, भूमि के लिए अच्छा, मकान के लिए अच्छा, वाहन के लिए अच्छा। यहाँ से जितनी दृष्टि कामकाज पर डाली, कामकाज की वृद्धि के लिए, कामकाज को इम्प्रूवमेंट में लाने के लिए, जातक को कर्मशील बनाने के लिए, जातक के कर्मों का उसे अच्छा फल देने में भी सदैव यही बुध देवता बाध्य सिद्ध होते हैं। दर्शकों, यही बुध देवता कुंडली में पंचम भाव में उन साइन के पड़े हैं, संतान सुख से परिपूर्ण, बुद्धि से कैलकुलेटिव माइंड, माइंड मेमोरी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना, लव रोमांस में कामयाबी देना, अनसर्टेन गेन्स देना, हर जातक के लिए ये पॉजिटिव फल देने में पंचम भाव में सक्षम होते हैं। यहाँ से जितनी दृष्टि बुध देव ने
11वें भाव पर डाली। 11वें भाव पर डाली हुई दृष्टि यही बुध देवता 11वें भाव संबंधी सारे शुभ फल अवश्य देती है। यही बुध देव कुंडली के सप्तम भाव में पड़े हों प्रिय दर्शकों, डेली वेजिज, पार्टनरशिप और दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा। यहाँ से दृष्टि डाली 11वें भाव ने, सप्तम भाव से 11वीं राशि यानी लगन भाव पर, तो पर्सनैलिटी के लिए भी सदैव शुभ फलकारी होते हैं। यही बुध देव कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो। पिता से लगाव होना, पिता की बात सुनना, पिता की मानना, पिता की केयर करना, धर्म को मानना, परमात्मा पर पूर्ण आस्था रखना, विदेश यात्रा करना, ऐसे सारे शुभ फल जातक को अवश्य मिलते हैं बुध देव की दशा अंतर्दशा में। दर्शकों, यही बुध देव कुंडली के दशम भाव में पड़े हों तो कामकाज में वृद्धि, कामकाज में इंप्रूवमेंट, कामकाज में इंक्रीमेंट मिलना, ऐसे सारे प्रमोशन के योग जातक के लिए अवश्य बना देते हैं। यहाँ से जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान के लिए अच्छा फल देने में वो सक्षम अवश्य होते हैं। दर्शकों, बात करें तीसरे त्रिकोणाधिपति शुक्राचार्य की, लगन भाव में बैठे हों तो जातक बहुत ज़्यादा भाग्यवान होता है। ऐसा जातक सारी सुख सुविधाएं लेके अपने जीवन में पैदा होता है। जितना डिग्री वाइज बलाबल शुक्राचार्य में होगा उतने प्रतिशत वो पॉजिटिव फल देने में अवश्य सक्षम होंगे। यहाँ से दृष्टि डाली सप्तम भाव पर शुक्राचार्य ने तो सप्तम भाव संबंधी भी पॉजिटिव रिजल्ट। यहाँ से शुक्रदेव अगर चौथे भाव में पड़े हुए तो मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे और जातक पूर्णतः पॉजिटिव फल ही देता मिलेगा। यहाँ से जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली तो कामकाज में वृद्धि में लाने में ये मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग आपको पूर्णतः पॉजिटिव फल ही देता मिलेगा। यही शुक्राचार्य कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो, लव रोमांस के लिए अच्छा, संतान पक्ष के लिए अच्छा, दाम्पत्य ग्रस्त जीवन के लिए अच्छा, लव रोमांस में कामयाबी, माइंड, मेमोरी, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके जातक को हमेशा अच्छे फल देने में ही सक्षम होगा। यहाँ से जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, 11वें भाव पर डाली हुई दृष्टि 11वें भाव संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट जातक को अवश्य देगी। दर्शकों, यही शुक्राचार्य कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो। सप्तम भाव में विराजमान होने से ये जातक सदैव आपको शुभ फलकारी होता मिलेगा। पार्टनरशिप के लिए अच्छा, डेली वेजेस के लिए अच्छा, दाम्पत्य सुख के लिए भी अच्छा। यहाँ से जितनी दृष्टि लगन भाव पर डाली तो एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी बना करके जातक को शुभ फलकारी होते ही मिलेंगे शुक्राचार्य। दर्शकों, शुक्र देवता ओन साइन स्वयं राशि के पड़े हों, जातक बहुत ज़्यादा भाग्यवान होता है। पिता की मानना, पिता के सुनना, पिता की केयर करना, धर्म को मानना, विदेश यात्रा करना, प्रभु पर आस्था रखना, ऐसी सारी पॉजिटिव स्थितियां जातक के लिए क्रिएट करते हैं यही शुक्राचार्य। यही शुक्र देवता कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो तो यहाँ पड़े हुए शुक्राचार्य कामकाज में वृद्धि लेना, कामकाज को वृद्धि में लाना, कामकाज को इम्प्रूवमेंट में लाना, इंक्रीमेंट में लाना, जॉब में प्रमोशन लाना, कामकाज में एडिशन होना, हायर रैंकिंग पे जाना, ऐसी सारी पॉजिटिव स्थितियां क्रिएट करते मिलेंगे। यहाँ से शुक्राचार्य ने जितनी दृष्टि अपनी स्वैग राशि चौथे भाव पर डाली तो माता के लिए अच्छा, गाड़ी के लिए अच्छा, भूमि के लिए अच्छा, मकान के लिए अच्छा, वाहन के लिए अच्छा, ऐसी सारी चीज़ें परचेज करने में या अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ोतरी करने में ये शुक्राचार्य दशम भाव से दृष्टि डालकर चौथे भाव पर सदैव आपको पॉजिटिव फल ही देते मिलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, शुक्राचार्य भी केंद्रीय त्रिकोण में पड़े हों तो सदैव शुभ फलकारी होंगे। शनिदेव भी और बुध देवता भी सदैव अच्छा फल ही इस लगन कुंडली में देंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।